नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 5 बजे का दबदबा डिबेट शो ललकार। झारखंड में इस समय चुनावी पारा हाई और इस जोश को बरकरार रखने के लिए नेता एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी कर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। जहां बीजेपी बांग्लादेशियों के मुद्दों को उठाकर सरकार पर तंज कस रही है, वहीं हेमंत सोरेन भी खूब मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े नेता जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों ही कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को झारखंड में नफरत के सौदागर बता दिया है। ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए झारखंड सुखी नहीं रह सकता। आज क्या हालत हो गई है। यहाँ वरिष्ठ नेता मेरी बहनें भी मंच पर बैठी हैं। जेएमएम की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आज लगातार रोज बहनें अपमानित की जा रही है। बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। ये राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं, मोहब्बत की दुकान, और झारखंड में उसकी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं इरफान अंसारी। ये मोहब्बत की दुकान चलाएगा, ये नफरत का सौदागर। इधर बयानबाजी के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी खूब सुर्खियों में है। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर झारखंड में चुनावी बिसात बिछाने के मूड में नजर आ रही है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और अन्य बीजेपी नेता भरे चुनावी मंचों से बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर हुंकार भर रहे हैं। आग तो लगाता हूँ घुसपैठियों का खिलाफ। हनुमान ने भी आग लगाया था ना लंका में, तो घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है। झारखंड को स्वर्ण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का परिवार में आग लगेगा और झारखंड स्वर्ण भूमि बनेगा। तो ही बीजेपी के बयानों के पलटवार में सीएम हेमंत सोरेन भी बीजेपी पर खूब पलटवार कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के नेताओं को बाहरी बताकर उन पर तंज कसा है। सीएम हेमंत का कहना है कि बाहर से आए हुए नेता हिंदू मुस्लिम करके चले जाते हैं, जिसमें बीजेपी कामयाब नहीं होगी। अभी एक नेता, एक मंत्री अलग अलग, कोई अगर मध्य प्रदेश से, कोई आसाम से, कोई छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री आकर के यहाँ उलूल जुलूल बक करके जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके जाते हैं, घुसपैठिए करके जाते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए करके जाते हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बांग्लादेशी घुसपैठी करते हो तो अदानी का पावर प्लांट का बिजली किस देश को जाता है, ये बताने का कृपा करो झारखंड प्रदेश के लोग। इस मामले में कांग्रेस भी पीछे नहीं। जेएमएम के साथ सत्ता में सहभागी कांग्रेस भी बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने बीजेपी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी तक कह डाला है। तमाम भ्रष्टाचारी देश के अभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का जिस पर अभी आरोप लगाती है, समझिए उसको भारतीय जनता पार्टी में लाने का तैयारी करती है। हेमंता बिस्वा शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, तमाम नेता आपने देखा होगा कि इस पर भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया और उसे फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर पद सुशोभित करने का काम करते हैं। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का जनता के सामने आ चुकी है। तो आपने रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट से आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा कि इस वक्त झारखंड के चुनाव में क्या हो रहा है और झारखंड के चुनाव में किस तरह से नेता एक दूसरे पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी ने बांग्लादेश के घुसपैठ को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया है और इसी मुद्दे को लेकर इस वक्त बीजेपी इन चुनाव में अपनी चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी में जुट गई है। लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन अकेले दम पर इस सरकार की तरफ से बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं और बीजेपी को एक बड़ी चुनौती, एक टक्कर दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज के इस खास विषय पर जुड़े हुए हैं। राफिया नाज जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता ज्वाइन हो चुकी हैं, और खुर्शीद हुसैन जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
दो और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले मैं इन दो के साथ आज की ये चर्चा शुरू करना चाहूंगा। राफिया जी, बहुत बहुत स्वागत है, और खुर्शीद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। राफिया जी, आपसे शुरुआत करते हैं। राफिया जी, क्या वाकई में बांग्लादेश घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है झारखंड के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेशी घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपके घर पे कोई चोरी छुपे घुस जाता है और आपके घर के नींव को दीमक की तरह खोखला कर देता है, साथ ही साथ जो भी बहन बेटियां हों उनको नुकसान पहुंचाता है, तो हम तो उनको धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे ना। ठीक उसी प्रकार से झारखंड भी हमारे लिए हमारा घर है, हमारा परिवार है, और इस घर और परिवार में मान लीजिए चाहे वो किसी भी संप्रदाय से आता हो, अगर वो घुसपैठ हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो किसी और कंट्री से हो, अगर वो हमारे घर में अगर नुकसान पहुंचाने के मंशा से घुसता है, तो झारखंड सरकार को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए किस तरीके से करके यहाँ की बेटियों को कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन का काम चल रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो फिर सरकार इसमें चुप क्यों है? सरकार को तो इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि घुसपैठ किसी भी तरीके से सही नहीं है। जिस तरीके से आप देखेंगे आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर आदिवासी बेटियों को कन्वर्ट करके उनको धर्म को बदला जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 2022 की अगर बात कर ले, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साथ 2022 में पॉस्को एक्ट के तहत कई अपराधी है, वो अपराधी तक ये झारखंड में छूट गए हैं। तो ये झारखंड की स्थिति है। इसके साथ साथ राफिया जी, क्या ये घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ पिछले पांच सालों में ही बढ़ा है? क्या ये घुसपैठ का मुद्दा सिर्फ 5 सालों से बढ़ा है, या आपका मानना है, या पिछले कई सालों से घुसपैठ हो रही है, हल्की हल्की घुसपैठ हो रही है? देखिए, जो पिक पॉइंट पे ये घुसपैठ का मामला है बढ़ा है, ये अभी हाल फिलहाल में बढ़ा है। आप देखेंगे कि जो डेमोग्राफिक चेंज हुई है, पाकुड़ में किस तरीके से आदिवासी बेटियों का कन्वर्जन हुआ है। आप अगर ऑनलाइन अपने फोन पे चेक करेंगे, तो बेटियों का नाम आदिवासी बेटियां हैं, और उन बेटियों के जो मतलब हस्बैंड होते हैं, उनका नाम मतलब मुसलमान के नाम से है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, ठीक है, ABC लकड़ा, उसके हस्बैंड का नाम आ जाएगा ABC कोई भी मुस्लिम्स का। तो आपको ये भी समझने की जरूरत है ना कि इससे मुस्लिम समुदाय को भी तो बहुत खतरा है, क्योंकि अगर बांग्लादेशी मुसलमान अगर घुसपैठ यहाँ पे कर रहे हैं, तो इससे तो भारतीय मुसलमान को भी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हम तो अखंडता में, एकता में जाने वाले लोग हैं। विपक्ष कह रहा है राफिया जी कि लंबे समय से आप तो सरकार में रहे हैं, क्या उस समय ये मुद्दा नहीं था? क्या पिछले सिर्फ 5 सालों में ही ये मुद्दा काफी तेजी से हो गया? इसका ये मतलब निकलता है कि सरकार जबरन घुसपैठ करवा रही है। वोट बैंक का मुद्दा आप इसे बता रहे हैं। देखिए, सरकार अगर मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अगर सरकार इसके अगेंस्ट में रहती ना, तो अभी जिस तरीके से पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, जामताड़ा में घुसपैठ के मामले जो चरम पे आए हैं, इस पे सरकार का कोई भी स्टेटमेंट आता और इस पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती। तो मतलब वोट बैंक से इसको हम वोट बैंक से जोड़ सकते हैं क्या? हम इसे वोट बैंक से जोड़ना चाहिए? देखिए, वोट बैंक से इससे जोड़ ही नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के काम पे आई है, सशक्तिकरण का काम किया। आप देखिए ना कि घुसपैठ का मामला बढ़ रहा है, तो घुसपैठ के किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल है नहीं है ना? क्या ये राज्य सरकार के दायरे में है राफिया जी, या फिर केंद्र सरकार के दायरे में है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तो शायद केंद्र सरकार के दायरे में होते हैं शायद। और जब जम्मू कश्मीर में बात उठती है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जब जम्मू कश्मीर में बात उठती है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी है, तो आपकी पार्टी, केंद्रीय जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई आपके दायरे में ये चीजें नहीं हैं, ये सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। तो क्या यहां पर भी ऐसा मुद्दा बनता है? देखिए, केंद्र सरकार अगर यहाँ पे काम करना चाहती है, तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये जो जोधपुर गठबंधन है, ये यहाँ पे मतलब केंद्र सरकार के हर एक कामों पे खलल डालती है। और केंद्र सरकार ऑलरेडी वर्क कर रही है, पर देखिए जो ये समझने की आवश्यकता है कि झारखंड की खुद की भी तो सुरक्षा एजेंसियां है ना, झारखंड की खुद की भी तो सुरक्षा एजेंसियां है।
घुसपैठ झारखंड के अंदर अगर हो रहा है तो झारखंड की सुरक्षा एजेंसियों से एक्शन करवा करके इस पे नकेल क्यों नहीं जड़ा जाता, इस पे मतलब इस पे रोक क्यों नहीं लगाया जाता? इसका मतलब आप घुसपैठ पे बढ़ावा दे रहे हैं। ये सरकार जो है, मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा, ये वादों के साथ आई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लेकर के आएगी, पर अभी तक कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन नहीं हुआ। सिर्फ मतलब जो घुसपैठ के अलावा भी अगर आप क्राइम देखेंगे तो क्राइम यहाँ पिक पे है। दुमका से, मतलब दुमका में एक विदेश से आई हुई बहन के साथ बलात्कार हो जाता है। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि किस तरीके से बंगाल से एक बेटी अगर झारखंड में आती है तो झारखंड में उसके साथ गैंग रेप हो जाता है। अभी कुछ दिनों के पहले की ही बात है कि पाकुड़ में, लेकिन राफिया जी ये मामला शायद कोर्ट तक, दुष्कर्म किए, ये मामला शायद कोर्ट तक भी पहुंचा था और कोर्ट ने भी ये आदेश दिए थे, जो जिले के डीएम हैं उनको बताया था कि आप नंबर्स दीजिए, आंकड़े दीजिए कितनी घुसपैठ आपके जिलों में हुई है। और उसमें ज्यादातर जो जिलाधिकारी हैं, जो डीएम्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हो रही है, उतनी नहीं हो रही है। 1 या 2 जिलों में मुझे लगता है कि डीएम ने ये एक्सेप्ट किया है। पर हो रही है ना, देखिए उतनी नहीं हो रही पर हो रही है ना। क्राइम इज क्राइम ना, गलत तो गलत होता है ना, चाहे तो क्या वो एक 1-2 घुसपैठ से एक डेमोग्राफी चेंज हो सकती है झारखंड के अंदर? ये पॉसिबल है? देखिए डेमोग्राफी कैसे चेंज नहीं हो सकती? अगर कोई इसी डेमोग्राफी चेंज की मंशा से अगर यहाँ पे घुस करके बेटियों को नुकसान पहुंचा रहा है तो ये किस हद तक सही है? ठीक है, मतलब आप बताइए कि किस हद तक सही है कि हमारे घर में घुस करके शीतल जी अगर यहाँ की बेटियों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ की आदिवासी बेटियों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है और आप चुप बैठे तो ये कहाँ तक सही है? ठीक है, ओके, मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया राफिया जी। आपके कहने का मतलब है कि सरकार इस पर चुप है, सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, वो इसलिए क्योंकि सरकार का एक वोट बैंक भी बन जाए झारखंड के अंदर। एक मायना ये भी इसका निकाला जा सकता है। मैं जल्दी से जवाब लेता हूँ। सरकार यहाँ पे चुप है और सरकार अगर यहाँ पे चुप नहीं रही थी तो आज 16,162 महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केस रजिस्टर्ड है। उस केस पे सरकार एक्शन लेती। सोचिए ना आप, 8,000 केसेस में जो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केसेस है उनमें तो एक्शन ही नहीं हुआ, तो ये घुसपैठ तो सरकार किस बस्ते में डाल करके ठंडा कर रही है, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा। और इसके साथ साथ एक और जवाब ले लेता हूँ, वापस पहुंचता हूँ वापस लौटता हूँ आपके पास राफिया जी। मैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से आपके चैनल के माध्यम से इस्तीफा मांगता हूँ कि उनको रिजाइन करना चाहिए। अगर झारखंड में कोई घुसपैठ हो रहा है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के अंदर आता है। झारखंड का कोई चौहद्दी और बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं मिलता है। अच्छा जी। एक भी एग्जाम्पल बांग्लादेश घुसपैठ का झारखंड में नहीं हुआ है। कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है। बांग्लादेशी घुसपैठ बोलकर यहाँ मुसलमानों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो देश के गृह मंत्री रिजाइन करें। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके अंदर आता है, वो कहाँ नींद में सोए हुए हैं? वो क्या कर रहे हैं बॉर्डर पर? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं घुसपैठ होता है, डेमोग्राफिक चेंज होता है तो सबसे पहले जिम्मेवारी खुर्शीद जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियों में इसका जिक्र किया है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट खुर्शीद जी सुनिए, पहले सवाल सुनिए ना। ये काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना है। सुनिए खुर्शीद जी, का काम ये नहीं है कि बॉर्डर में क्या हो रहा है, इसका काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है। ठीक है, और अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। बांग्लादेश की घुसपैठ बोलकर झारखंड के मुसलमानों को ये भाजपाई अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है खुर्शीद जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुसलमान खुर्शीद जी एकजुट है और सुनिए इनका सुपड़ा साफ कर देगा। खुर्शीद जी एक बात मैं साफ कर दूं, ठीक है, आता हूं मैं आपके पास। खुर्शीद जी मैं आपको साफ कर दूं, राफिया जी, खुर्शीद जी आप मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, लेकिन राफिया जी बीजेपी से हैं और आप कांग्रेस से हैं। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपका धर्म एक है। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये कराया जाए। बात सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की घुसपैठ ये किए है। जो बीजेपी लगातार कह रही है कि बांग्लादेश से घुसपैठिया आ रहा है और आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे शादियां की जा रही है। आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। अगर सुनिए खुर्शीद जी, आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को इस मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए। मतलब एक नंबर 1 इस पे बात आती है, आप मानते हैं कि घुसपैठ हो रही है। अगर हो रही है तो क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार पर छोड़ देगी? क्या अपनी तरफ से कोई यहां पर दायित्व नहीं बनता कि भाई हमारे झारखंड का अगर कुछ नुकसान हो रहा है? ऐसा है शीतल जी, सुन लिया जाए जी कि जो इल्जाम भाजपा लगा रही है, भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है।
भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम गाय गोबर से ये ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में देश की जनता ने इनको इनकी औकात बता दी। ये बैसाखी के सहारे पर देश में सरकार चला रहे हैं। अगर घुसपैठ का मुद्दा होता तो सबसे ज्यादा जिम्मेवारी, सबसे बड़ी जिम्मेवारी बीएसएफ की है और बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंदर आता है। पहले अमित शाह रिजाइन करें, उसके बाद राज्य सरकार पर ब्लेम करने की कोशिश करें। राज्य सरकार का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना है। यहाँ कहीं भी पाकुड़ हो, जामताड़ा हो, दुमका हो, साहेबगंज हो, राजमहल हो, कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो पूरे राज्य क्या हुआ है? क्या रांची में, धनबाद में, बोकारो में, रामगढ़ में, हजारीबाग में, गिरिडीह में डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुआ है? वहाँ क्या प्रवासी नहीं आए हैं? क्या रांची ऐसा ही था? खुर्शीद जी क्या करना चाहिए? बोलिए। ऐसा ही था, गिरिडीह ऐसा ही था, बोकारो ऐसा ही था, धनबाद ऐसा ही था। प्रवासी यहाँ नहीं आए क्या? यहाँ डेमोग्राफिक चेंज नहीं हुई क्या? भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये चाहते हैं कि आदिवासी और मुसलमानों को लड़ा दें, ताकि इससे पहले लोकसभा में हमने जो 5 रिजर्व सीटें जीत ली हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है कि आदिवासी हमसे नाराज है और आदिवासियों को अपमानित करने का काम इन्होंने किया है। मध्य प्रदेश का जो पूर्व मुख्यमंत्री और अभी कृषि मंत्री है, जो मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले का आरोपी है, वो यहाँ का प्रभारी है। इनके राज्य में आदिवासी के ऊपर मुंह पे पेशाब कर दिया गया। ठीक है, ओके खुर्शीद जी, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। शाजिया जी, राफिया जी माफ कीजिए, राफिया जी सुनिए, खुर्शीद जी एक एक करके। प्रेम की बात कर रहे हैं तो करना धर्म को। ठीक है, ओके 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 राफिया जी, अब आपको समय देता हूँ। ठीक है खुर्शीद जी, आप एक झारखंड के बहुत सारे आदिवासी आसाम के चाय बगानों में काम करते हैं। उनको टी ट्राइबल बोलते हैं। हेमंता बिश्वा शर्मा उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा क्यों नहीं दे देती है? यहाँ आदिवासी प्रेम और वहाँ आदिवासी विरोध, ये नहीं चलेगा। यहाँ के आदिवासी जागरूक हैं और इस चुनाव में इनको औकात दिखाने का काम करेंगे। चुप करवाइए तो मैं जवाब। ठीक है, ओके 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 मैं आप राफिया जी आपके पास आता हूँ। खुर्शीद जी आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, अपने कैमरे से थोड़ा सा पीछे जाइएगा, आपका थोड़ा सा वो, हाँ बस आप ठीक बैठ रहे हैं आप, ताकि आपका प्रॉपर फ्रेम आ जाए। राफिया जी, आप जिस तरह से खुर्शीद जी कह रहे हैं कि पहले गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अगर घुसपैठ हुई है तो उसके जिम्मेदार वो हैं बीएसएफ के कंधों पर, यानी कुल मिलाकर सवाल बीएसएफ पर भी खड़ा होता है कि क्या हमारी सीमाएं इतनी असुरक्षित हैं कि कोई बांग्लादेश से आकर घुसपैठ कर सकता है? जहां आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार सेना बीएसएफ डटी हुई है और घुसपैठ का मुकाबला कर रही है, क्या बांग्लादेश में ऐसा है या फिर आप इसे मुद्दा बना रहे हैं, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं? ये कांग्रेस का कहना है, विपक्ष लगातार यही कह रही है। देखिए, राज्य की रक्षा, देश की रक्षा कोई मुद्दा नहीं होता। राज्य की रक्षा, देश की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि होता है। और आप बोलिए कि घुसपैठ अगर हो रहा है तो राज्य सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही? अगर किसी के घर में चोरी होता है तो सबसे पहले घर का जो मुखिया होता है वो चोर को पकड़ के लथाड़ करके जेल में भेजने का काम करता है, ना कि एड़ा बन के पेड़ा खाने का काम करता है। तो राज्य के मुखिया क्यों नहीं रिजाइन दे देते? क्यों नहीं राज्य की जो हमारी कल्पना सोरेन जी है वो रिजाइन दे देती है अपने पद से? क्यों यहाँ पे महिलाओं की अगर आप बात करें तो ये स्थिति है कि इनके ही नेता, इन कांग्रेसियों के नेता इरफान अंसारी बहुत बड़ बोले नेता है। राफिया जी, उधर मेरा मुद्दा आज का कुछ और है। राफिया जी सुनिए मेरी बात, आपने कहा कि देश का मुद्दा, देश की सुरक्षा का मुद्दा, सुनिए राफिया जी, आपने कहा कि देश की सुरक्षा का मुद्दा नहीं होता, देश के लिए सुरक्षा का मुद्दा नहीं होता। देखिए सुनिए मेरी बात, राज्य सरकार में कौन है, केंद्र सरकार में कौन है, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी है, सब इस देश के नागरिक हैं, सबका ये दायित्व बनता है, सबके ये दायित्व बनता है। सुनिए मेरी बात ना राफिया जी, पूरी बात तो करने दीजिए मुझे। सबका दायित्व बनता है कि हम देश की सुरक्षा करें। तो क्या आप राज्य सरकार पर निर्भर रहेंगे? अगर आपके अधिकार क्षेत्र में है तो क्यों आप कदम नहीं उठा रहे हैं? रहने दीजिए चुनाव में इस मुद्दे को उठाना, पहले देश की सुरक्षा है, ऐसा भी तो मुमकिन है। वही तो हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ के फेंकेगी और यहाँ के एक एक घुसपैठियों को यहाँ लात मार करके बाहर निकालने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जो देश को दीमक की तरह चाटेगा, दीमक की तरह खोखला करेगा, वो उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर इसमें धर्म का छौंक कांग्रेस वाले लगा रहे हैं और धर्म का छौंक लगाने से पीछे ये कांग्रेस ही नहीं हट रहे। जिस तरीके से देश को डिवाइड एंड रूल किया इन लोगों ने, जिस तरीके से फूट डाल करके रूल किया, उसी तरीके से वो सोच रहे हैं कि झारखंड में
ये लोग राज करेंगे यहाँ पे फूट डाल करके। आप सोचिए, इसमें तो सभी को एकजुट होना चाहिए ना। झारखंड की रक्षा का मैटर है, झारखंड की सुरक्षा का मैटर है, राष्ट्र की सुरक्षा का मैटर है, तो राष्ट्र की सुरक्षा के मैटर में सभी एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं? ठीक है, कहते हैं कि घुसपैठ नहीं हो रहा है, जबकि सर्वे के अकॉर्डिंग घुसपैठ हो रहा है। तो हम यही कहते हैं शीतल, मतलब आपके चैनल के माध्यम से भी कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे नजर में आए और हम इस बार अगर बीजेपी के जो झारखंड में आने वाले हैं तो एक एक घुसपैठियों को यहाँ से लात मार के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। ठीक है, ओके। नीलम जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। नीलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत देर से आज फिर से आप जुड़ी हैं, लेकिन स्वागत है आपका। नीलम जी, कल मैंने वादा किया था कि मैं आपको कल मौका दूंगा, लेकिन थोड़ा आप देर से आए। कोई बात नहीं, चुनाव का समय है तो चुनाव में बिजी होना भी आपका एक दायित्व और कर्तव्य बनता है। नीलम जी, घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी इसे हर मंच से इसका जिक्र कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं, प्रभारी शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री वो भी इसका जिक्र कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री जो सह प्रभारी हैं अभी हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि घुसपैठियों को लात मारकर यहां से निकाला जाएगा। पहला मुद्दा, क्या वाकई में पिछले 5 साल के अंदर आपकी सरकार में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है झारखंड के अंदर? क्या आदिवासियों के साथ गलत हुआ है? और अगर हुआ है तो इस पर राज्य सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि झारखंड की राजनीति में और खासकर ये विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें भाजपा अपने आप को इतना कमजोर पा रही है, जिसके कारण ही ये बेसलेस मुद्दा घुसपैठिए जैसे मुद्दे को लेकर के ये लोग आ रहे हैं। और आप देख लीजिए कि अगर ये सरकार भाजपा की सरकार, आपको पता होगा झारखंड अलग राज्य 2000 में हुआ था, 2000 से लेकर के 2019 तक कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी झारखंड में शासन किया, 18 से 19-20 साल तक। तो आप हमको बता सकते हैं कि आखिर ये घुसपैठियों की जो बात ये करते हैं, तो क्या ये 2 साल में घुसपैठिया आ गया? क्योंकि हमारी सरकार 2019 में बनी थी और 2019 में सरकार बनते ही 2 साल कोविड में पूरा लॉकडाउन था, तो उस वक्त तो घुसपैठिए नहीं घुसे होंगे। तो ये लास्ट 3 साल में घुसपैठिया घुसा है। देखिए, ये लोग का मुंह काला हो चुका है। ये लोग किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच? इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन लोग के पास कोई ऐसा काम नहीं है जिसको लेकर के वो जनता के पास जाए, जिससे जनता इन लोगों को वोट दे, इनकी सरकार बनाने में मदद करे। देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता सब कुछ जानती है। इन लोगों ने जिस प्रकार से झारखंड को लूटा, यहाँ की खनिज संपदा को लूटा, आपको पता होगा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया अभी तक झारखंड का कोयला रॉयल्टी बाकी है। इन लोग देने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन लोगों के काम में क्यों नहीं लूट? लेकिन नीलम जी और किस काल का है? नीलम जी, शायद आप लोग ज्यादा आप इसको बेबुनियाद, नीलम जी आप इसको बेबुनियाद मुद्दा बता रही हैं, आप इसको बेबुनियाद मुद्दा बता रहे हैं, तो क्या वाकई में घुसपैठ नहीं हो रही है? ये एक चिंताजनक विषय नहीं है, ये सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है नीलम जी, ना बीजेपी की राजनीति का विषय है, ना आपकी राजनीति का विषय है। क्या इस पर मिलकर सोच विचार करना चाहिए? अगर नहीं भी हो रही है तो वो भी प्रमाण साफ तौर पर सामने रखा जाए कि ठीक है, कोई घुसपैठ नहीं हो रही है, राज्य सरकार अपनी तरफ से तथ्य सामने रख दे कि नहीं हो रही है, मामला खत्म हो जाएगा। देखिए जी, बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर घुसपैठिए की मामला है, अगर वाकई है, अगर ऐसा इन लोगों को लगता है कि घुसपैठिए आए हैं झारखंड के अंदर, तो साफ मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि घुसपैठ नहीं है और घुसपैठ आप लोग इतना राफिया जी समर्थन बोलने का मौका दीजिए। नहीं आप हमको एक बात बताइए, जिस प्रकार से घुसपैठिए की बात करते हैं, बताइए नीलम जी, बीएसएफ किसके अधीन क्यों है? आप लोग बीएसएफ केंद्र सरकार के अधीन है, घुसपैठियों का केंद्र सरकार के अधीन है, घुसपैठियों का केंद्र की सरकार काम नहीं केंद्र करते। की सरकार अगर घुसपैठियों को इनफिल्ट्रेशन को रोकने में अगर कामयाब नहीं है, अगर सरकार एबल नहीं है, तो राज्य सरकार से देना चाहिए। केंद्र सरकार बीएसएफ के माध्यम से क्यों आप लोग समर्थन कर रहे हैं? घुसपैठियों का एक्शन क्यों नहीं ले रही है? ये सवाल केंद्र सरकार से होना चाहिए। खिलाफ और कब से कदम नहीं उठाए? राज्य सरकार के अधीन आ गया, सीमा सुरक्षा राज्य सरकार के अधीन कब आ गया? और अगर आप में ताकत नहीं है राज्य में इस तरीके की घटना हो रही घुसपैठियों को लेकर के, आदिवासी बेटियों का, तो आप लोगों का तो काम ही है ठेकरा केंद्र पे छोड़ने का। आप लोग कहीं से जीतते हैं तो इसी पे ठेकरा फोड़ते हैं, हम लोग कहीं से जीतते हैं तो इसी पे ठेकरा फोड़ते हैं। समय ले लो परिवार से बांटो। नीलम जी, आप समय ले लो। राफिया जी, मैं आपको अपना समय दे दूंगा। ठीक है, बोलिए नीलम जी। आपको एक बात बताइए, अगर घुसपैठिया है तो घुसपैठियों को कौन रोकेगा? घुसपैठियों को तो केंद्र सरकार रोकेगी, तो केंद्र सरकार क्यों सोई हुई है? ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी झारखंड राज्य की जो सीमा है, सीमा किस बांग्लादेश से मिलता है, आप हमको बता दीजिए जरा सा राफिया जी। बांग्लादेश से हमारे झारखंड का सीमा मिलता है क्या? आपने जवाब नहीं दे रही, सीमा किसी भी आप अपना कंप्लीट करिए। चलिए 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 चलिए, फिर आपको भी मेरा जवाब देना पड़ेगा। चलिए जवाब ले लेते हैं। मुख्यमंत्री आसाम को बचाना छोड़ के आज झारखंड में यहाँ पर अड्डा मारे हुए हैं। ठीक है राफिया जी, आपसे जल्दी से जवाब, उसके बाद खुर्शीद जी आपके पास आऊंगा। तो उनको अपनी ओके आसाम ओके की ओके, चिंता नहीं है, आसाम के घुसपैठियों की चिंता नहीं है, तुरंत तो खुर्शीद जी आपके पास आऊंगा। चिंता है। तो ठीक है। इससे सबसे पहली बात अंदाजा लगा लेना आपके चाहिए चैनल के कि किस माध्यम प्रकार से ये लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी सत्ता कि आप देखिए भरे हुए ये जो लोग तीनों ठीक है, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करिए बोलिए, एक एक देखिए, राफिया जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हम लोग जो तीनों पैनलिस्ट हैं वो बैठे हैं टॉर्च के नीचे, तो ये झारखंड की स्थिति है कि बिजली तक नहीं है यहाँ पे। इस तरीके से इन लोगों ने झारखंड को लूटा है, इस तरीके से यहाँ की झारखंड की खनिज संपदा को बेचा है। और बड़ा बात कर रहे थे खुर्शीद जी कि असम में यहाँ पे जा करके लोग मतलब चाय बागान में काम कर रहे थे, क्यों नहीं नौकरी दे दिए? क्यों आप लोगों ने 5 लाख रोजगार का वादा किया था, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता क्यों, कहाँ गया? और सबसे अहम बात जब नीलम मिश्रा जी, खुर्शीद जी आप पीछे रहिए ना थोड़ा, आप पीछे बैठिए थोड़ा, खुर्शीद जी, खुर्शीद जी पीछे बैठिए आप। डिबेट नहीं करती। एक मिनट, ऐसे डिबेट नहीं चलेगी सर, सुनिए, प्रॉपर टाइम दे दूंगा। राफिया जी जल्दी से बताइए। खुर्शीद जी आप अपनी जगह पर रहिए, आपका फ्रेम कट रहा है। जो उधार की बात कर रहे थे, तो आपको मैं याद दिला दूं, शायद याददाश्त ये जेएमएम और कांग्रेस वालों की बहुत कमजोर है। 2005 में जब कोयला मंत्री थे शिबू सोरेन जी, तब का ये उधार है। तो ये उधार ना आपके जो खुर्शीद जी है ना कांग्रेस वाले, ये कांग्रेस वाले अपने जेब से भरेंगे। बीजेपी पे ठेकरा फोड़ना ना बंद करिए। और सोचिए ना, अभी भी इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हम घुसपैठ के खिलाफ काम करेंगे। अभी भी ये लोग से लूटी है ना, झारखंड की भाजपा झारखंड को जिस प्रकार से भाजपा 20 साल से लूटी है ना, आप लोग तो झारखंड की जनता को एक पैसा वापस करना होगा। ठीक है नीलम जी, ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी, लेकिन बीच में मत बोलिए आप प्लीज। नीलम जी बीच में मत बोलिए ना, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। नीलम जी, एक एक पैसा यहाँ लौटाना पड़ेगा। नीलम जी आपका पर्याप्त समय आपको मिलेगा मैम, ऐसे मत करिए आप डिबेट में बीच में। ठीक है नीलम जी, ऐसे नहीं, देखिए ठीक है राफिया जी, मेरे साथ सभी जितने भी मेहमान हैं वो एक समान है, सबको बराबर समय मिलेगा। नीलम जी आपको मैं अपना समय दे दूंगा। राफिया जी जल्दी से 10 सेकंड है आपके पास, क्योंकि आजसू से भी मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं। देखिए, देश सबसे पहले होता है, राष्ट्र प्रथम होता है जी। और राज्य भी हमारे लिए हमारा घर है। और यहाँ पे कोई आकर के घुसपैठ करेगा और राज्य को दीमक की तरह खोखला करेगा तो उसको तो लात मार के यहाँ से निकालना चाहिए। ठीक है, ओके आवाज उठाने की आवश्यकता है। आसाम में भेजो, यहाँ से आप भी मिलकर के लात मारिए, आप भी मिलकर के लात मारिए। नीलम मिश्रा जी, पाखुड़ जा करके लात मारिए। क्यों नहीं लात मार रहे? लात मारिए। क्यों नहीं लात मार रहे शिवराज सिंह चौहान आप लात मारिए ना, हम तो लात मार ही रहे हैं। भेजिए हम तो कह ही रहे कि छावनी के घुसपैठ को झारखंड में आने की जरूरत नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं आप लोगों ने तो भारत को 70 भी कांग्रेस क्यों नहीं हटने दिया? कश्मीर जलता रहा, कश्मीर जलता रहा। सर देखिए मैम, नीलम जी ऐसी भाषा शैली नहीं चाहिए मुझे डिबेट में मैम। नहीं, राफिया जी आपसे भी मेरी विनती है। देखिए नीलम जी, देखिए ऐसी भाषा शैली का उपयोग मत कीजिए यहाँ पर। भाषा का देखिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पूरे देश भर की है मीडिया, लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है नीलम जी, आप थोड़ा सा चुप रहिए, आप ही के जो सहयोगी हैं उनसे भी जवाब लूंगा। खुर्शीद जी। ऐसा है कि मैं पहले बता चुका हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम लेकर ये भाजपाई मुसलमानों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज और बांग्लादेशी घुसपैठ जैसी कोई चीज झारखंड में नहीं हुई है। आप दिल्ली एनसीआर में देख लीजिए कि कितना बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां है मौजूद। आपको मालूम होना चाहिए कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के अंदर आता है। बार बार दोहराना पड़ रहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम ही है सीमा की सुरक्षा करना। और अगर इसमें फेल है तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह का इस्तीफा मांगा कि वो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी का काम वो कर नहीं सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकती तो वो नाकाम है, फेल है। जो देश और यही जनता देश को गर्व में मिला भाजपा का 2000 किया, आज वो इस्तीफा मांग रहे हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा, तुरंत लौटूंगा। ब्रेक पर जाना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखिए सभी लोग, ब्रेक पर जाना पड़ेगा। फिर परवेज जी सीधा मैं आपके पास भी आऊंगा।
एक छोटा सा ब्रेक तो फौरन लौटते हैं। मैं ये कह चलो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना पसंदीदा डिबेट शो ललकार देख रहे हैं। ललकार में आज बात हो रही है झारखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर। चारों मेहमान इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। राफिया जी हैं, खुर्शीद जी हैं, नीलम जी हैं और आजसू से भी देर से ही सही हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं। लेकिन तीनों मेहमानों के पास मैं जाऊंगा। जिस तरह से इस वक्त झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बांग्लादेश का घुसपैठ बना हुआ है, जिस पर बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी हुई है और बीजेपी का मुख्य हथियार सिर्फ और सिर्फ ये घुसपैठ है, जिसको लेकर बीजेपी इस बार सत्ता को तलाश करने में लगी हुई है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि क्या वाकई में बीजेपी बांग्लादेश की घुसपैठ के जरिए सत्ता तक पहुंचेगी या नहीं, या फिर झारखंड के अंदर एक बार फिर से जेएमएम या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज और कद्दावर नेता झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में हर समय ये जिक्र करते हैं कि घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राफिया जी बीजेपी से हैं और नीलम जी जेएमएम से हैं। राफिया जी, नीलम जी आपका हो गया था, अब मैं जरा राफिया जी से जवाब लेता हूं। राफिया जी, घूम फिरकर बात फिर उसी पर आती है कि यह मुद्दा गृह मंत्रालय के अधीन है, यह मुद्दा बीएसएफ का है, सवाल उन पर खड़ा होता है। राफिया जी, आप सुन पा रहे हैं? फिरोज, राफिया जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लौटूंगा आपके पास। नीलम जी अब आप बताइए। मेरे पास आ जाइए ना। ठीक है, आपके पास आता हूं। खुर्शीद जी, ठीक है। खुर्शीद जी बोलिए, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। आप फ्रेम में नहीं है इसलिए आपसे नहीं पूछ रहा था जी कि टीवी चैनल में बैठकर अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस के अंदर आता है क्या? तो मैं भी बोलूंगा ना। बोलिए खुर्शीद जी। कॉल प्रेस करिएगा। कॉल प्रेस करिएगा। ठीक है, राफिया जी आप सुन पा रहे हैं? नीलम जी आप सुन पा रहे हैं? जी नीलम जी बताइए। हमारे दो गेस्ट का जो संपर्क है वो थोड़ा सा टूट चुका है, तो तकनीकी रूप से प्रॉब्लम हो रही है। नीलम जी आप अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से राफिया जी झारखंड के मुद्दों को उठा रही है, उनको पता नहीं होगा जिस प्रकार से ये बिजली का विषय अभी उठाई थी कि बिजली की ये स्थिति बनी हुई है। आपको जरा सा भी अगर समझ है तो आप समझ लीजिए कि जो पार्टी पिछले 18-19 साल से झारखंड में शासन किया है, उसके बावजूद अगर बिजली की ये अवस्था है तो ये उंगली आपकी तरफ दिखाती है। और रही बात आपकी संवेदनशीलता की झारखंड के प्रति, तो यही बिजली का पावर प्लांट आपको पता होगा गोड्डा में बनाया गया। गोड्डा में पावर प्लांट अदानी ने पावर प्लांट बनाया और लहलहाता खेतों को रौंदा गया। यहाँ के किसानों ने पैर पकड़ा, गिड़गिड़ाया कि हमारे खेत को बर्बाद मत करो, लेकिन अदानी के जो लोग थे रौंद दिए पूरे खेत को और अदानी पावर प्लांट बना। चलिए, एक आशा जागा कि वहां से हम लोग को बिजली मिलेगा, लेकिन आपको जानकर ये दुख होगा, हम लोग सब जान के अचंभित है कि जगह जमीन हमारा झारखंड का, रिसोर्सेज हमारा झारखंड का, और बिजली सप्लाई हो रहा है बांग्लादेश को। तो अगर ये इतना बांग्लादेशी घुसपैठिए से परेशान है तो सबसे पहले बिजली सप्लाई क्यों नहीं रोकते हैं बांग्लादेश को? देखिए, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। भाजपा दोहरा चरित्र का दोमुहा सांप जिसको बोला जाता है ना, ये दोमुहा सांप है। इधर से भी खाएंगे, उधर से भी खाएंगे। एक तरफ अदानी को बिठाएंगे झारखंड में बिजली निर्माण करने के लिए, बिजली की उत्पत्ति करने के लिए, और बिजली सप्लाई करेंगे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश को सर्विस देंगे। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो भागेगी तो उनको अपने यहाँ संरक्षण देंगे और करोड़ों रुपए उनके संरक्षण
करेंगे। तो पहले क्यों नहीं बिजली सप्लाई झारखंड से बांग्लादेश को जो दिया जा रहा है भाजपा के द्वारा उसको रोका जा रहा है, क्यों नहीं झारखंड को बिजली सप्लाई किया जा रहा है। और ये बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए की, देखिए ये सरकार और ये पार्टी बिल्कुल निकम्मी, और कोई काम अगर कोई नहीं किया है तो ऐसी नाटक नौटंकी करने पे ये लोग मजबूर हैं। क्या लेके जाएंगे जनता के बीच, क्या इन लोगों ने किया है? अगर कोई योजना अगर इन लोगों ने किया है, मैं तो पिछली सरकार की बात करती हूँ, लास्ट का 18-19 साल आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ओके ओके ओके, 5 साल का ये बात बताइए। बहुत कम महत्वपूर्ण काम अगर किया हो, कोई योजना बताइए जो महिलाओं से जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसा जमीनी हकीकत अगर कोई बयां करने वाली योजना है जिससे जनता का लाभ और लोक कल्याणकारी योजना। ठीक है परवेज जी, ठीक है नीलम जी, उसको स्पष्ट कीजिए, लेकिन ऐसा कोई बात चुकी है नहीं, इसलिए ये लोग मजबूर है घुसपैठिए। जो सरकार या जो पार्टी बांग्लादेश को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करता है, वो पार्टी आज बांग्ला घुसपैठ की बात। परवेज जी मैं ठीक करा देता हूं, परवेज जी का नाम परवाज कर दीजिए, चैनल के ठीक माध्यम है, कोई से दिक्कत कि नहीं, बांग्लादेश को बिजली सप्लाई पहले रोका जाए, झारखंड का जमीन को चीर करके झारखंड का जो भी बकाया रकम लिया गया है उसको वापस किया जाए। और जहां तक बिजली सप्लाई का बात है, सबसे पहले इन लोग को बिजली सप्लाई बांग्लादेश बंद करना चाहिए, तब हम लोग समझेंगे कि ये लोग। ठीक है परवाज जी, जवाब दीजिए, और बांग्लादेश को किसी भी तरह से देश से संपर्क से रोकना चाहिए। जवाब देने के लिए किसी को सुनना भी पड़ता है। ठीक है नीलम जी थोड़ा सा सुनिए आप जी। परवाज जी जवाब, परवाज जी का नाम ठीक कर दीजिए। अगर धैर्य नहीं है तो ये धैर्य नहीं है तो फिर ये इनकी जो दिख रही है कि इनमें अब एक उतावलापन आ गया है, ये हताश हो गए हैं, ये हताशा की तरह ये भाषण दे रहे हैं, सिर्फ ये बोल रहे नहीं है ना, जनता को बता रहे हैं ना, ये जो घोषणा किए थे इनकी जो घोषणा पत्र पे लिखी हुई थी, जो धरातल पे नहीं हुआ, जो निष्पादन नहीं हो पाया, उसके लिए नहीं बोल पा रहे, तो ये हताशा में इसी तरह ये चिल्लाते हैं। मैं मानता हूँ महिला है, सम्मान करता हूँ नीलम जी, आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, आप बोल सकती हैं, भ्रम फैला सकती हैं, लेकिन आप धरातल पे, आपने महिला के बारे में अभी आपने पूछा था नीलम जी, आपको पता है कि झारखंड में 57% महिला पंचायत चुनाव जीत के आई थी? आप इसका जवाब दीजिएगा नीलम जी कि 5 साल में जो हजारों आवेदन पड़े हुए महिला आयोग में, क्यों नहीं महिला आयोग का गठन कर पाया है सरकार? आप महिला की बात करती हैं, आप बताइए 57 महीना कहाँ ये भ्रष्टाचार की चादर में सोए हुए थे क्या? कि चुनाव घोषणा होने से पूर्व आप 3 महीना पूरे सत्ता के लिए भत्ता योजना लेके आते हैं, आप महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, आप महिलाओं के लिए किए तो क्या किए? आज आप देखिए महिलाओं का जो स्थिति 5 साल में हो गया, चाहे बेटी हो, आप वित्तीय वर्ष का ही आप ले लीजिए, जो वित्तीय वर्ष में आपका घोषणा किया था कि कन्यादान योजना में 30,000 रुपए की मदद होगी, आपने दिया क्या? किसी बालिका को आपने पैसा दिया क्या? अरे आप बड़ा बोलते हैं, जल सहिया के लिए अभी आप उनका सैलरी रुका हुआ है। ये सब देखिए भ्रम मत फैलिए, हताशा में कुछ भी बोलने से जनता को हर एक चीज याद है। जनता आपका मैनिफेस्टो को पढ़ के, मैनिफेस्टो को आपके भाषण को सुन के जनता भ्रम में फंसी थी। अब वो जनता 5 साल हर एक मैनिफेस्टो में आपका लिखा हुआ एक एक वर्ड जो भ्रम की तरह फैला हुआ था, वो टूट चुका है, बिखर चुका है। ठीक है, अब वो नहीं चाहते जनता कि आप दोबारा लौटकर 5 साल इस शासन में आए। ठीक है नीलम जी, आखिरी 20 सेकंड है मेरे पास, जवाब दीजिएगा जी। ये जैसे महिला सम्मान की बात कर रहे थे, और खासकर ये महिला सम्मान योजना पे ये लोग आ जाते हैं, जो अभी फिलहाल जो देना आरंभ किया गया। अब इन लोगों का एक ही शिकायत है कि पहले क्यों नहीं दिए, अभी क्यों दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए, अभी क्यों दे रहे हैं। तो भाई आप लोग क्यों बेचैन हो रहे हैं? हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी मर्जी, आपकी मर्जी से हम सरकार चलाएंगे क्या? आपकी सरकार चलेगी। और एक बात मैं बताती हूँ, जहाँ तक ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, ये आज का योजना अभी का योजना नहीं है। जब से हमारी सरकार बनी है, महिलाओं से जुड़ा हुआ कई कल्याणकारी योजना धरातल पर उतरा है। उसमें आपका किशोरी समृद्धि योजना है, सबसे महत्वपूर्ण योजना जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, जिसमें आशीर्वाद योजना को कौन से बच्चे में डाल दिया, वो भी बता दीजिए। सिहरिया शराब बेचने के बाद आदिवासी बेटियों को किस तरीके से वहाँ पे इनको प्रताड़ना। ठीक है, मेरा समय खत्म होता है, आखिरी समय में थोड़ा सा परवाज जी को दूंगा, देर से जुड़े हैं। ओके देखिए, ठीक है परवाज जी, आखिरी 10 सेकंड है। उनको रोजगार
अच्छी बात है। जेएमएम की प्रवक्ता नीलम जी ने सिर्फ नाम बताया था, लेकिन निष्पादन कितना हुआ ये भी बता देती कि अगर ये तो पहल किए थे, ये भ्रम फैलाए थे, लेकिन हल के दिशा पे ये नहीं गए। 5 साल सिर्फ और सिर्फ ये लूटने में व्यस्त थे, साथ साथ में इनके सहयोगी कांग्रेस लूटने में व्यस्त थी। आप बताइए कि धरातल पे कितना उतरा। ये बोलते मेरी मन करेगी, तब 57 महीना आप सोए हुए थे क्या? महिलाओं को भत्ता देने के लिए जो आप योजना लेके आए, 57 महीना सोए हुए थे क्या? 3 महीना जब चुनाव का रह जाता है तो आप घोषणा करते हैं। ये सब देखिए, ये नहीं होता है। हम बता रहे हैं कि हम आजसू पार्टी, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जब पंचायती राज मिनिस्टर थे, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया था झारखंड राज्य में। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है कि झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ तो ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। राफिया जी शुक्रिया, कुलदीप जी शुक्रिया, नीलम जी आपका भी शुक्रिया, प्रभास जी आपका भी शुक्रिया। थोड़ा समय कम है इसलिए माफी चाहूंगा, अभी ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नेता एक दूसरे को तो घेर रहे हैं, डिबेट हो रहे हैं, डिबेट में तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर इन चीजों को देखा जा रहा है? हम लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं कि अगर बांग्लादेश की घुसपैठ हो रही है तो इस पर नियंत्रण कब होगा, अगर नहीं भी हो रही है तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है? ये तमाम चीजें हैं जिनको देखा जाना चाहिए। चुनाव बहुत जल्द हैं, चुनाव होंगे, उसके बाद परिणाम निकलकर सामने आएंगे। उस वक्त ये पता लगेगा कि आखिर झारखंड में लोग किसको पसंद करते हैं और किसको चुनने जा रहे हैं। ललकार में आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।